आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ब्रीफली डिस्कस करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स को वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। स्टूडेंट्स ये आपके पास एडिशन पॉलीमर है, यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू जनरेट होता है बाय पॉलीमराइजिंग विनाइल क्लोराइड एट 52 डिग्री सेल्सियस एंड 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि स्टूडेंट्स आपने स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस मेंटेन की होती हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर स्टूडेंट्स जो आपके पास जो मोनोमर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ विनाइल क्लोराइड होता है, जिसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसे होता है CHCl। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो किस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ओपन एंडेड रखेंगे चेन, CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, देन स्टूडेंट्स आपके पास CH2 अगेन, और स्टूडेंट्स आपके पास ये जो आ रहा है एक सब यूनिट, इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे कि आपके पास n है, यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके आपके पास ये जनरेट करें, यानी कि मोनोमर्स मिलके पॉलीमर जनरेट करें, CH2 CHCl एंड सो ऑन। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है उसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या है कि इससे प्लास्टिक पाइप्स जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो हैवी पार्ट्स होते हैं मशीनरी के जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं वो भी स्टूडेंट्स आपके पास बाय एंड लार्ज सिंथेसाइज्ड होते हैं फ्रॉम दैट ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर इसकी कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, पॉलीस्टाइरीन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉलीस्टाइरीन है एज द नेम इज इंडिकेटिंग कि आपके पास जो एडिशन पॉलीमर है ये। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इट इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीस्टाइरीन। तो स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं कि आपके पास n नंबर ऑफ स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 स्टूडेंट्स आपके पास मिलके क्या बना रहे होते हैं, पॉलीस्टाइरीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड C6H5 बॉन्ड CH2 है यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स सिंगल बॉन्ड CH C6H5, देन स्टूडेंट्स आपके पास CH2 दोबारा आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक सब यूनिट है जो यहाँ पे जनरेट होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉलीस्टाइरीन है ये स्टूडेंट्स आपके पास यूज हो रहा होता है डिस्पोजेबल कप्स और ग्लासेस बनाने में, यानी कि स्टूडेंट्स जो आपके पास जितने भी आपके पास डिस्पोजेबल प्लास्टिक मटेरियल होता है जो कि आप स्टूडेंट्स एज अ फूड कंटेनर यूज़ कर रहे होते हैं, कप या प्लेट्स की फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स आपके पास पॉलीस्टाइरीन का होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं करते या दे टेक इनफिनिट टाइम टू डिकम्पोज, स्टूडेंट्स आपके पास प्लास्टिक पोल्यूशन का ये बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के प्लास्टिक पोल्यूशन जनरेट कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि पॉलीविनाइल एसीटेट आप कैसे जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी हमने टिपिकल मोनोमर और उससे रिलेटेड पॉलीमर डिस्कस किए थे। पॉलीविनाइल एसीटेट स्टूडेंट्स आपके पास एक कलरलेस नॉन टॉक्सिक रेजिन है, इट इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट। तो स्टूडेंट्स सिंपल वही पॉलीमराइजेशन है, मैं सब यूनिट या मोनोमर आपके सामने मेंशन कर देती हूँ। विनाइल एसीटेट स्टूडेंट्स आपके पास जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट करते हैं, आपके पास जनरेट करते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये क्रिस्टल्स फॉर्म में नजर आते हैं, वाइट बीड्स की फॉर्म में नजर आते हैं। इनको स्टूडेंट्स आप हीट करके मुख्तलिफ शेप्स के अंदर मोल्ड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आप अपनी लैब्स के अंदर यूज करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनका जो जेल होता है या इनको लिक्विड फॉर्म के अंदर भी यूज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स आपके पास एक्राइलिक रेजिन जो होते हैं ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं विनाइल रेजिन्स के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स आपका वही विनाइल ग्रुप यूज हो रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड यूज हो रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोमर्स ऑफ एक्राइलिक रेजिन्स आर मिथाइल मेथाक्राइलेट, एक्राइलिक एसिड या ब्यूटाइल एक्राइलेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास ये जो एक्राइलिक रेजिन्स होते हैं ये टर पॉलीमर्स के अंदर हमने डिस्कस किए थे, ये तमाम उनके सब यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास इनका स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स आपके पास एक्राइलिक एसिड स्टूडेंट्स किस तरह का होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास विनाइल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। देन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं मिथाइल मेथाक्राइलेट की, तो स्टूडेंट्स आपके पास कैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, COOCH3। मिथाइल मेथाक्राइलेट में स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन अटैच्ड होता है मिथाइल ग्रुप के साथ, और स्टूडेंट साथ में डबली बॉन्डेड अटैच्ड होता है CH2 के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स विनाइल ग्रुप यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल आता है, उससे भी मिलके बना होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपके पास ये तीन सब यूनिट्स आपस में अटैच्ड होते हैं। उसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है CH2 एक्राइल ग्रुप। स्टूडेंट्स जहाँ भी आएगा आपने क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH आपने अपने माइंड में रखना है कि आप उसमें ऐड कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल का जो स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड
CN, यानी कि स्टूडेंट्स ये सब यूनिट्स मिलके आपके पास एक्राइलिक रेजिन्स जनरेट कर रहे होते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास स्टर पॉलीमर्स की भी एग्जांपल आती है। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अपने सामने कि आपके पास एक्राइलिक रेजिन्स को आप किस तरह से शेप्स के अंदर मोल्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके पास ट्रांसपेरेंट कन्फर्मेशंस भी दे सकते हैं, यानी कि आपके पास ट्रांसपेरेंट कलर के अंदर भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये जनरेट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि आपके पास जो पॉलिएस्टर रेजिन्स होते हैं, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो पॉलिएस्टर रेजिन्स होते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ एन अल्कोहल एंड एरोमेटिक बायोफंक्शनल एसिड्स, यानी कि स्टूडेंट्स बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और स्टूडेंट्स आपके पास अल्कोहल जो आ जाती है इथाइलिन ग्लाइकोल, स्टूडेंट्स उससे मिलके ये बने होते हैं। स्टूडेंट्स पॉलिएस्टर रेजिन कैसे जनरेट होते हैं इसको हमने डिस्कस किया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। एग्जैक्ट वही स्टूडेंट्स आपके पास जो रिएक्शन है वो आप इसके अंदर भी मेंशन कर सकते हैं एज एन एग्जांपल, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास टेरेपेथैलिक एसिड ने रिएक्ट किया विद दैट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और आपके पास पॉलीविनाइल रेजिन जनरेट किया। ज्यादा स्टूडेंट्स ये आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं, आपकी क्लॉथिंग वगैरह के अंदर जो है पॉलिएस्टर रेजिन की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि जो आपके पास पॉलिएस्टर रेजिन हैं ये डिफरेंट कलर्स के अंदर जनरेट किए जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स इनको पेंट्स के अंदर भी यूज किया जाता है। देन स्टूडेंट्स आप देखते हैं आगे पॉलीएमाइड रेजिन्स को। स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं पॉलीएमाइड रेजिन्स की, यानी कि स्टूडेंट्स इनके अंदर एमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये स्टूडेंट्स बनते हैं आपके पास कंडेंसेशन ऑफ पॉलीएमीन से विद दैट ऑफ एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि स्टूडेंट्स हम बात करें नायलॉन की। पॉलीएमाइड रेजिन में स्टूडेंट्स आपके पास जो सबसे प्रोनाउंस्ड एग्जांपल होती है वो होती है नायलॉन 6,6 की। अब स्टूडेंट्स उसमें क्या हो रहा होता है, आपके पास किन के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास रिएक्शन हो रहा होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन के दरमियान CH2 अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं NH2 नहीं लिख रही, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को एक अलग से मेंशन कर रही हूँ ताकि हम ये देख सकें कि आपके पास कंडेंसेशन एग्जैक्टली हो कैसे रही है। अब स्टूडेंट्स हेक्सामिथाइलिन डायमीन विल रिएक्ट विद एडिपिक एसिड। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास एडिपिक एसिड है ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, HO C डबल बॉन्ड O। देन स्टूडेंट्स आपके पास CH2 यानी कि 4 मिथाइलिन ग्रुप्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं, C डबल बॉन्ड O OH। और स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट हो रहा होता है, नायलॉन 6,6। यहाँ से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। अब स्टूडेंट्स कंडेंसेशन प्रोडक्ट जब रिमूव हो गई है तो एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन आपके पास पॉलीएमाइड रेजिन इन द फॉर्म ऑफ नायलॉन 6,6 जनरेट होगा, जिसका स्टूडेंट्स आप इस तरह से फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं NHCH2 6NH। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है OC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ये सब यूनिट, यानी कि ये आपके पास मिलके स्टूडेंट्स एक सब यूनिट बना रहे हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये बात भी याद रखेंगे कि आपके पास कोपॉलीमर की एग्जांपल है। देन स्टूडेंट्स आगे आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्रीन प्लास्टिक नायलॉन फाइबर से कैसे जनरेट होता है। स्टूडेंट्स हमारी क्लॉथिंग के अंदर हम इसको ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो अम्ब्रेला है या वाटर प्रूफ आपके पास जो क्लॉथ्स हैं इन द फॉर्म ऑफ अम्ब्रेला, या स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी इस तरह का रेन सूट आ जाता है तो स्टूडेंट्स वो आपके पास नायलॉन से मिलके बनते हैं। देन स्टूडेंट्स एपॉक्सी रेजिन्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शंस के थ्रू ये भी जनरेट हो रहे होते हैं बाय द कंडेंसेशन ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रिन एंड डायफिनाइलोल प्रोपेन। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास एपीक्लोरोहाइड्रिन होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है आपके पास H2C। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक तरह की एपॉक्साइड होती है CH2Cl। ये स्टूडेंट्स आपके पास होगी एपीक्लोरोहाइड्रिन, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास डायफिनाइलोल प्रोपेन में क्या होता है कि इस तरह से प्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास फिनाइल ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है, यानी कि फिनोल एक तरह से अटैच होता है OH। देन स्टूडेंट्स इसी तरह से ये रिंग यहाँ पे अटैच होता है द फॉर्म ऑफ OH। तो स्टूडेंट्स आपके पास एपीक्लोरोहाइड्रिन और डायफिनाइलोल प्रोपेन इस तरह से जनरेट होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपको फ्लोरिंग के अंदर यूज़ किया जाता है एपॉक्सी रेजिन्स को, जिसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ आप फिनिश देते हैं, पेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, आप इनको डिफरेंट रेजिन्स के अंदर यूज़ करते हैं या मिक्सचर्स के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपके पास कौन से बायोपॉलीमर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और स्टूडेंट्स उनमें से हम 4 फंडामेंटल बायोपॉलीमर्स को डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।